साल 2025 ये साल यादगार खुशी और मातम दोनों के लिए ही याद किया जाएगा। साल 2025 में हुए भीषण हादसों ने देश को झकझोर कर रख दिया। चाहे वो महाकुंभ की भगदड़ हो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ हो, अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो या फिर पहलगाम के आतंकी हमले से लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट की घटनाएं, साल 2025 के इन 12 महीनों के दौरान कई ऐसे मनहूस पल आए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। तो चलिए हम आपको साल 2025 के हर महीने में हुए हादसों के बारे में बताते हैं जिन्हें हम चाहकर भी भुला नहीं पा रहे हैं। साल की शुरुआत हुई तीर्थ नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से। हर तरफ धर्म और सनातन संस्कृति की चर्चा थी। लोग खुश थे, आखिर उन्हें महाकुंभ के पावन अवसर पर पवित्र संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य जो मिल रहा था। लेकिन लाखों श्रद्धालुओं की खुशी को नजर लग गई और 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर संगम तट पर भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। लोग एक दूसरे को कुचल कर आगे भाग रहे थे। किसी का दम घुट रहा था तो कोई कुचला जा रहा था। इस दर्दनाक हादसे में 37 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब भीड़ के चलते बनाए गए बैरिकेड टूट गए और स्नान के लिए इंतजार कर रहे लोग कुचले गए। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया। महाकुंभ के दौरान देश भर से श्रद्धालु ट्रेनों के माध्यम से प्रयागराज पहुंच रहे थे। इसी दौरान साल 2025 के दूसरे महीने यानी 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भारी भीड़ जमा हो गई। अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह फैल गई और वहां देखते ही देखते भगदड़ मच गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हादसे ने रेल प्रशासन की पूरी व्यवस्था की कलई खोल कर रख दी। महाकुंभ और दिल्ली स्टेशन की घटना को देश भूल पाता, इतने में नापाक लोगों की आतंकी घटना सामने आ गई। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक प्रकृति की खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे थे। तभी तड़तड़ाहट की आवाज से पहलगाम घाटी गूंज उठी। पहले लोगों को लगा पटाखे हैं, लेकिन ये पटाखे नहीं, गोलियां थी जो भारतीय पुरुषों को धर्म पूछकर उनके सर पर मारी जा रही थी। आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली। इसके बाद भारत ने बदला लिया और 7-8 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत की इस कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी काफी नुकसान हुआ। पहलगाम की घटना से देश सिहर गया था, लेकिन अप्रैल के बाद आई मई भी बड़े हादसे के साथ आई। गोवा में 3 मई 2025 को उत्तरी गोवा के बिचौलिम तालुका के शिरगांव गांव में श्री लहरई देवी मंदिर में लहरई यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 7 जानें चली गईं और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। मई का महीना निकला ही था कि इस साल का सबसे डरावना महीना जून आ गया। जून भारत के इतिहास के लिए ऐसा महीना बनकर आया जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की जानें गईं। जून की शुरुआत हुई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के साथ। आरसीबी की टीम 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन फैंस बेकाबू हो गए। देखते ही देखते भगदड़ मच गई और 11 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। बेंगलुरु की भगदड़ की खबर शांत ही हुई थी कि मुंबई लोकल ट्रेन में हादसा हो गया। मुंबई में 9 जून 2025 को लोकल ट्रेन से गिरकर कई पैसेंजर्स मारे गए। मुंब्रा के पास 2 ट्रेनों के बीच भीड़ के कारण ये यात्री नीचे गिर गए। इस हादसे में 4 यात्रियों ने दम तोड़ दिया, जबकि 13 लोग घायल हो गए।
12 जून को ऐसी घटना घटी जिसने देश ही नहीं दुनिया को भी हिलाकर रख दिया। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। ये प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा। इससे हॉस्टल में मौजूद 19 मेडिकल स्टूडेंट्स की भी जान चली गई। ये हादसा भारत के सबसे खतरनाक विमान हादसों में से एक माना गया। हिमाचल के मंडी जिले में 28 जून 2025 को भारी बारिश से 21 से अधिक लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हो गए। इस दौरान करीब 29 लोग लापता भी हो गए थे। इसमें से 28 लोगों के मरने की भी प्रशासन ने पुष्टि कर दी है। इस तरह से सराज के देजी गांव और गोहर के स्न्यास में मची इस तबाही में कुल 49 से अधिक लोग मारे गए। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद 29 जून को तड़के करीब 4 बजे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में करीब 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 लोग घायल हो गए। हादसा जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के सामने हुआ। यहाँ भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। इसी दौरान भगदड़ मची। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में 30 जून 2025 को सिनाची इंडस्ट्रीज में हुए भीषण विस्फोट में 44 से अधिक लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय घटनास्थल से 70 बॉडी पार्ट्स बरामद किए गए थे। इन सब की पहचान डीएनए जांच से हुई थी। इस हादसे ने एक बार फिर देश को सदमे में डाल दिया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 अगस्त 2025 को धराली गांव में बादल फटा था। इस दौरान खीर गंगा नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। इस त्रासदी में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 100 लोग लापता हो गए थे। अभिनेता से नेता बने टीवीके पार्टी के विजय की तमिलनाडु के करूर वेलुचापुरम में 27 सितंबर 2025 को आयोजित रैली में भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में बच्चों और महिलाओं समेत 41 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हादसे के बाद विजय की पार्टी टीवीके ने अपने सभी बड़ी पब्लिक रैलियों पर रोक लगा दी थी। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए कार विस्फोट में 15 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए। ये ब्लास्ट एक आतंकी साजिश थी। इस मामले में देश भर में छापे पड़े और कई गिरफ्तारियां हुई। एनआईए ने इस धमाके को सुसाइड अटैक माना है। साल का आखिरी महीना भी शांति से नहीं गया बल्कि 25 लोगों की जान लेता हुआ गया। दरअसल गोवा के नॉर्थ गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में 6 दिसंबर 2025 को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई। बर्च बाय रोमियो लेन अग्निकांड में कई लोग घायल भी हुए थे। बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लगने के बाद फरार हुए मालिक गौरव और सौरभ लूथरा अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन दोनों को थाईलैंड से डिपोर्ट किया गया है।